बाज़ औक़ात कुछ बीमार ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है कि जी ये 1 महीने तक या 3 महीने तक आपका काम करता रहेगा। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बार-बार एलर्जीज़ होती हैं, उनको बार-बार मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं, या फिर ऐसे लोग के जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जोड़ों की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं, या फिर वो लोग जो स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह के सोराइसिस, लाइकन प्लैनस या इस तरह की और ऐसी चीज़ें और ऐसी बीमारियों के दायमी तौर पर उनमें मौजूद रहती हैं। वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको एक इंजेक्शन लगाने का कहता है कि जी आप 1 महीने बाद या 3 महीने बाद ये इंजेक्शन रिपीट करवा सकते हैं। या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ लोगों को रिएक्शंस बहुत जल्दी होते हैं, किसी दवाई का रिएक्शन हो गया या उसको जो है हाइपर सेंसिटिविटी है, उसको कम करने के लिए जी डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया कि ये इंजेक्शन जो है तो आपका काम करता रहेगा और आपको बार बार एलर्जी नहीं होगी। तो ये इंजेक्शन क्या चीज है? ट्राइमसिनोलोन, जो कि केनाकॉर्ट, केकॉर्ट इनके नामों से अवेलेबल है। ये एक डेपो इंजेक्शन है जो कि स्लो रिलीज होता है। जैसे ही आप ये इंजेक्शन लगाते हैं, आपकी बॉडी में एक स्टोर डेवलप होता है और उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है तो ये एक बुनियादी तौर पर स्टीरॉयड है और इससे जो है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। इससे आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज होती रहती है और आपके पास ये डेपो इंजेक्शन जो है महीने या 3 महीने तक, डिपेंडिंग अपॉन के आपको क्या बीमारी है, आपको स्किन की बीमारी है, सोराइसिस है, आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या और कोई ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से, या आपको कोई और ऑटो इम्यून कोई प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से आपको स्टीरॉइड्स चाहिए होती हैं। अब डेली अगर आप स्टीरॉइड्स की डोज लेते हैं, उसकी डोज जो है वो आपको कम ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से आपको कुशिंग सिंड्रोम और मुख्तलिफ किस्म के स्टीरॉइड के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो होने लगते हैं। तो उनसे आपको बचाने के लिए बार बार की जो डोजेज है उससे आपको बचाने के लिए, या फिर ओरल स्टीरॉइड्स के साथ जो आपको मैदे के मसाइल होते हैं, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनसे बचाने के लिए डेपो इंजेक्शन आपको इंट्रामस्कुलर लगा दिया जाता है और वो आपका कभी 1 महीना, कभी 3 महीने, और डिपेंडिंग अपॉन कुछ सिचुएशंस में 6-6 महीने तक आपका ये काम कर रहा होता है। इसके बाद जो है तो आपको मेंटेनेंस डोज में लो डोज स्टीरॉइड या स्टीरॉइड स्पेयरिंग कुछ और दवाइयां होती हैं ताकि आपको स्टीरॉइड्स के इफेक्ट से बचाया जा सके। जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होती हैं आपकी बीमारी पर डिपेंड करता है, तो उनका इस्तेमाल हम करा रहे होते हैं। ये इंजेक्शन जो है ये एक डेपो इंजेक्शन है, खुसूसन उन लोगों में कि जिनको बार बार ये स्टीरॉइड्स इंजेक्टेबल या ओरल लेना मुश्किल होता है, या उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि अगर उनकी स्टीरॉइड की जो डोज होती है वो कम हो जाती है, कंडीशन दोबारा से उभर के सामने आ जाती है, तो ऐसे लोगों में ये इंजेक्शन केनाकॉर्ट या केकॉर्ट, इस किस्म का इंजेक्शन जो है ट्राइमसिनोलोन, ये हम लगा देते हैं, तो उनका लंबे अरसे तक जो है तो ये प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये इंजेक्शन जो है मुख्तलिफ किस्म के एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ मिला के हम इंट्रा आर्टिकुलर दे सकते हैं, यानी आपके जॉइंट में किसी को फ्रोजन शोल्डर है, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने में प्रॉब्लम है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, किसी और जोड़ में प्रॉब्लम है, या बाज़ औक़ात खुसूसन जो यंग लड़कियां होती हैं उनमें अक्सर औक़ात यहाँ पर जो सिस्ट बन जाती है, गैंग्लियन सिस्ट, उसमें हम इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी इंजेक्शन में जो है ये इंट्रामस्कुलर भी लग सकता है, ये चमड़े में भी लग सकता है, और ये जो है तो इंट्रा आर्टिकुलर यानी आपके किसी जॉइंट में भी लग सकता है। वो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको बीमारी क्या है, और आपका डॉक्टर बेहतर समझता है, आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट या आपका जो रूमेटोलॉजिस्ट है उसको बेहतर पता है कि ये इंजेक्शन कितनी मिकदार में कब देना है और किस रूट के जरिए देना है, यानी इंट्रा आर्टिकुलर देना है या गोश्त में देना है, कहां पे देना है, ये आपके डॉक्टर को बेहतर पता है। साइड इफेक्ट प्रोफाइल के हवाले से अगर बात की जाए तो यकीनी तौर पर ये एक स्टीरॉयड इंजेक्शन है, और स्टीरॉयड के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो इसके भी हो सकते हैं, आल्दो कि वो कम मिकदार में या चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन जो है तकरीबन 3-3 महीने बाद रिपीट होता है या महीने बाद रिपीट होता है कुछ कंडीशंस में, तो उनमें जो स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहरहाल कम हो जाते हैं। लेकिन चूंकि दायमी बीमारियां ऐसी होती हैं कि स्टीरॉयड्स आपको लेनी पड़ती हैं, बार बार लेनी पड़ती है, तो यकीनी तौर पर उनके साइड इफेक्ट जो है वो तो मौजूद रहते हैं, भले कम भी हों, लेकिन फिर भी आप साइड इफेक्ट्स जो स्टीरॉयड्स के होते हैं उनको आप एक्सपोज होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि कुछ लोग अक्सर औकात ये कहते हैं कि जी ये ताकत का इंजेक्शन है, तो क्या हम ताकत के लिए ये लगा सकते हैं, या कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर हमारे पास ये इंजेक्शन लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो बॉडी बिल्डिंग करता हूं, मैं तो जो जिम जाता हूं, तो क्या मुझे इस इंजेक्शन की जरूरत है, या मुझे तो किसी ने कहा कि आप ये इंजेक्शन लगा लें। तो ऐसे लोगों से सर एक रिक्वेस्ट है कि सेल्फ मेडिकेशन या इस तरह की चीजें ये दवाइयां हैं और इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं,
तो आप डाइट पर तवज्जो दें, आप एक्सरसाइज पर तवज्जो दें, आप बॉडी बनाने के लिए जो नेचुरल डाइट्स हैं उनका सहारा लें, ना कि आप स्टीरॉइड्स और इंजेक्शंस और जो ममनुआ अद्वियात होती हैं आप उनका सहारा लें। तो ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। जो भी दवाई हो डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ उसका इस्तेमाल ना करें। जाने से पहले ये याद दहानी ज़रूरी है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए।